हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं हमारे पैटर्न का पार्ट 2। तो इसमें हमने सबसे पहले हमारा पैटर्न कुछ इस टाइप का लिया, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1, एंड देन नेक्स्ट में 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारी प्रिंट वाली है कि कितने टाइम्स प्रिंट होगा, वो क्या हो रहा है कि आई इज इक्वल टू 1, तो एक बार प्रिंट हो रही है हमारी प्रिंटिंग वाली स्टेटमेंट। आई इज इक्वल टू 2 में हमारा क्या हो रहा है, 2 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। आई इज इक्वल टू 3 में हमारा जो भी नंबर हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो हमारा क्या हो रहा है, 3 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। इससे हमें एक तो बात समझ में आ जा रही है कि जो भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो कितने टाइम्स प्रिंट होगा, हमारा वाई टाइम्स। अब हमें देखना है कि हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से अपने पैटर्न को देखें तो इसमें क्या है, एक सीरीज चल रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है, एक सीरीज चल रही है नंबर्स की, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमने एक नंबर लिया 1 और उसको हम 1 टू टिल जितने भी हमारी एन में काउंटिंग आएंगी, जैसे एन इज इक्वल टू 4 है ना यहाँ पे, तो वहाँ पे उसमें हमारी 10 तक आई, तो टिल 10 वो हमारा प्यारा प्रिंट हो रहा है नंबर। ठीक है, तो इसको हम कोड करते हैं। अब एन इज इक्वल टू हमारे यहाँ पर लेते हैं हम 4, और हम एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, और एक नंबर ले लेते हैं 1, जो कि क्या हमारा काउंटिंग के लिए हम ले रहे हैं, ताकि हमारी जो नंबर की पैटर्न में जो नंबर की काउंटिंग है वो हमारी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी को इंक्रीमेंट करते रहेंगे लूप में। 4 आई। अब रेंज हमारी आउटर लूप की देखो कितने तक चल रही है हमारी, पूरी कितने टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स है ना। तो हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, देन 4 जे इन रेंज। अब देखो जे की रेंज कितनी है, जितने टाइम्स हमारा क्या है, आई है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 1 2 i+1, एंड देन वी वांट टू प्रिंट ए। ठीक है, कोमा एंड एंड हम क्या चाह रहे हैं, हर बार ए क्या हो, इंक्रीमेंट हो। और हमें क्या चाहिए कि हमारी जो नेक्स्ट लूप है वो अगली लाइन से स्टार्ट होना है, इसलिए हमने क्या किया, एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर लगा दी। तो हम इसको रन करते हैं और हमारी आउटपुट हमें मिल गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हम इसको अगर 5 मान लो 6 के लिए करना चाहें तो क्या होगा, हमारा ये 6 रोज तक चलेगा, तो उसमें हमारी काउंटिंग काट हो गई, 21 तक हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, इसको करते हैं कमेंटिंग। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट पैटर्न क्या है, हमें ए बी सी डी करेक्टर्स का एक पैटर्न बनाना है, जिसमें क्या है, ए बी सी डी, बी सी डी, डी सी डी ई एफ, डी ई एफ जे, एफ जी। तो इसमें देखो एक चीज देखियो, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, एक बार आई इज इक्वल टू 1, देन आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 3, एंड देन आई इज इक्वल टू 4। तो इसमें देखो एक चीज देखो, इसमें जब हमारा आई की वैल्यू 1 थी तो हमारी स्टार्टिंग हुई ए से, जब हमारी आई की वैल्यू 2 हुई तो हमारी स्टार्टिंग हुई बी से, जब हमारी आई की वैल्यू 3 हुई तो हमारी स्टार्टिंग हुई सी से, और जब हमारी आई की वैल्यू 4 हुई तो हमारी स्टार्टिंग हुई डी से। तो इससे कुछ तो हो रहा है कि भाई आई के ऊपर जो हमारी स्टार्टिंग वाली वैल्यू है वो डिपेंड करती है ना। और फिर उसके बाद क्या है, सिंपल जो भी हमारा करेक्टर स्टार्ट हो रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है, +1 करके हमारी प्रिंट हो जा रही है आगे चीजें। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले तो हमारे एन ले लेते हैं, therefore I in range। ठीक है, अब हम जा रहे हैं 4 j in रेंज। अब देखो इसमें j किस रेंज में, n की रेंज में ना, कि भाई 4 हमारी रोज है तो 4 ही हमारी क्या है, कॉलम्स है हर बार, तो भी क्या है, n की रेंज है। अब हमें क्या चाहिए, हमें बनाना है, जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने पैटर्न किया था तो उसमें भी हमने देखा था कि हम करेक्टर को कैसे स्काई वैल्यू में कन्वर्ट करके फिर उसको नंबर्स में करते हैं, है ना। तो यहाँ तक तो वही किया। अब देखो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हो, आई, मतलब स्टार्टिंग हमारी आई वाली 1 है ना, तो हमारी ए से स्टार्ट हो, फिर हमारा अगला क्या हो, बी से स्टार्ट हो। तो इसमें क्या हम चाह रहे हैं, +i-1, एक मिनट, +i-1। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, हमारी जब आई की वैल्यू क्या आई, 1 हुई फर्स्ट में, तो उसमें हमारा क्या हुआ, 1 - 1 0, तो हमारा क्या हो गया, करेक्टर कैर में क्या हो गया, 1 ए आ गया ना। ठीक है, अब इसके आगे क्या चाहिए, हमें लूप में चलाना है ना इसको, तो हम आगे क्या चाह रहे हैं, फिर आगे क्या हो, बी आई। तो अगर हम यहाँ पर इसको प्रिंट बी चाहते हैं तो हम क्या चाह रहे हैं, इसमें अगली टर्म में +1 हो जाए, तो हम चाह रहे हैं +1 हो जाए, तो हम चाह रहे हैं जे करें। लेकिन अभी हम क्या चाह रहे हैं, हमारा स्टार्टिंग तो ए से हो ना, अगर हम यहाँ पर सीधा जे लिखेंगे तो हमारा क्या होगा कि अभी एट प्रेजेंट इस लूप में जे की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी ना फर्स्ट इटरेशन में, तो हमारा ए की बजाय क्या आएगा, बी आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लूप की वैल्यू 1 की बजाय 0 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड देन वी प्रिंट कैट, ठीक है,
अब हम इसको करते हैं रन, तो हमारा कोड जो हमारा पैटर्न था वो बन के आ गया। ये वाली लाइन एक बार और समझाती हूँ। अब देखो हमारे जैसे जे हमारा 0 हुआ तो क्या होगा, 1 - 1 0, तो हमारा ए प्रिंट हो गया यहाँ पर। जब अगली रेंज में हमारा क्या होगा, इसी लूप में जे की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जैसे ही 1 हुई तो यहाँ पे क्या हो गया, आई तो हमारा अभी भी क्या 1 है ना, तो 1 - 1, ये तो हमारा जो फर्स्ट इटरेशन चल रहा है उसमें इसकी वैल्यू तो हमारी 0 रह रही है। अब हुआ हमारा j = 1, तो a + 1 मतलब कि a की वैल्यू क्या होती है, इसका वैल्यू 65, 65 + 1 66, जो कि क्या होती है b की वैल्यू, तो हमारा प्रिंट हो गया b। देन j हुआ 2 तो प्रिंट हो गया हमारा c, j हुआ 3 तो प्रिंट हुआ हमारा d, j हुआ 4 तो हमारा प्रिंट हो गया e। तो ऐसे हमारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। ठीक है, और अगर हम चाहें तो इसको अभी हमें क्या करना है, एन टाइम्स ही चलाना है ना, ताकि हमारा एग्जैक्ट ऐसे ई में ना जाए। तो हमने क्या किया, एन किया, क्योंकि हमारा क्या, की बार हम 0 भी ले रहे हैं ना, तब हम इसको रन करते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा जो पैटर्न है वो आ जाए। ठीक है, अब इसको हम करते हैं कमेंटिंग। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न कुछ ऐसा है कि देखो, जो भी यहाँ पर हमने एंड का सिंबल लगा रखा है ना, इसको मानना स्पेस है। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में एक 4 स्पेस है, फिर हमारा स्टार प्रिंट है, फिर हमारा 3 स्पेस है, देन 2 स्टार है, 2 स्पेस है, देन 3 स्टार है, 1 स्पेस है, एंड देन 4 स्टार है, एंड देन लास्ट में कोई भी स्पेस नहीं, हमारे सिंपल 5 स्टार प्रिंट होने चाहिए पैटर्न के अंदर। ठीक है, तो इसमें देखो आई के ऊपर डिपेंड कर रही है ना कुछ हद तक चीजें। जब हमारा आई इज इक्वल टू 1 था तो उसमें हमने देखा 1 स्टार है, जब हमारा आई इज इक्वल टू 2 हुआ तो उसमें हमने देखा कि 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। मतलब अगर कितने टाइम स्टार प्रिंट होगी वो हमें पता चल गया, वो हमारा क्या होगा, आई टाइम स्टार प्रिंट होंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, कि स्पेस कितने टाइम प्रिंट होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5, तो हमारी देखो इसमें एन की वैल्यू कितनी है, 5, और स्टार्टिंग में देखो कितने टाइम्स प्रिंट हुआ है स्पेस, 4 टाइम्स। हम कह सकते हैं स्पेस, जो हमारा स्पेस है वो कितने टाइम्स प्रिंट हो रहा है, एन माइनस आई टाइम्स प्रिंट हो रहा है ना। देखो इसमें स्टार्टिंग में हमारी आई की वैल्यू कितनी, 1, तो 5 - 1 4, 5 - 2 3, 5 - 3 2, 5 - 4 1, एंड 5 - 5 0, मतलब 0 टाइम स्टार मतलब स्पेस प्रिंट हो रहा है ना। तो इसको हम करते हैं हमारी कोडिंग में। फोर j in range, तो हमें प्रिंट क्या करवाना है, हमें प्रिंट करवाना है पहले स्पेस। हमने अभी देखा कितने टाइम्स प्रिंट होगा, जितने टाइम्स हमारा लूप चल रहा है, मतलब माइनस एन माइनस जे टाइम्स है ना। करें कोमा एन इज इक्वल टू, एंड देन वी वांट टू प्रिंट स्टार, स्टार हमारा कितने टाइम्स प्रिंट हो रहा है, जे टाइम्स। ठीक है, एंड नाउ वी विल रन द कोड, एंड हमारा क्या होगा, स्टार जो भी स्टार पैटर्न था हमारा वो हमें आउटपुट में मिल गया। ठीक है, तो इजी था, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट पैटर्न है, स्टार्टिंग में हमारा क्या होगा, 1 1 1 प्रिंट होना चाहिए, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4। ठीक है, अब देखो एन की वैल्यू कितनी है इसमें, नहीं 4 ही मान लेते। ठीक है, क्योंकि 4 टाइम्स हमारा प्रिंट हो रहा है ना पैटर्न, तो एन की वैल्यू क्या है, 4 है। अब देखो स्टार्टिंग में आई इज इक्वल टू 1 है, तो हम कह रहे हैं कि 1 प्रिंट हो 4 टाइम्स। फिर जब हमारी आई की वैल्यू 2 है तो हम चाह रहे हैं आई, मतलब जो हमारी पैटर्न है उसमें क्या है, 2 2 2 प्रिंट हो। आई की वैल्यू 3 होने पर हम चाह रहे हैं 3 3 प्रिंट हो, आई की वैल्यू 4 होने पर हम चाह रहे हैं कि 4 4 4 प्रिंट हो, है ना। लेकिन कितने टाइम्स प्रिंट हो वो देखो, एन की वैल्यू कितनी है, 4, और प्रिंट हमारा कितना हो रहा है, 4 टाइम्स से। देन हमारा क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है 2 2 2 टाइम्स, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे कि एन प्लस 1 माइनस आई टाइम्स, हम चाह रहे हैं हमारा जो भी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो भी हो वो एन प्लस 1 माइनस आई टाइम्स प्रिंट हो। जैसे कि अब देखो इससे हमारा क्या होगा, आई हमारा 1 मान लिया, एन हमारा क्या 4 है, तो 4 + 1 - 1 क्या होगा, 4। नेक्स्ट में क्या होगा, आई की वैल्यू 2 है, तो 4 + 1 5 - 2 3, 5 - 3 2, 5 - 4 1, है ना, प्रिंट हो रहा है हमारा। तो इसको हम करते हैं n इज इक्वल टू 4 4 आई इन रेंज। हम क्या चाह रहे हैं कि प्रिंट हो, एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे हम यहाँ पे, प्रिंट हो हमारा आई कितने टाइम्स, n प्लस 1 माइनस आई टाइम्स, कोमा। वैसे एज सच इसमें एंड हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तब हम करते हैं इसको रन।
तो क्या हुआ, हमारा पैटर्न यहाँ पे आ गया। ऊपर वालों को करते हैं, एक बार कमेंटिंग हो चुका है ना, इसको हमने ऐसा डिलीट नहीं किया था। अब इसको करते हैं रन। अच्छा ये रहा, इसको कमेंटिंग कर देते हैं। अब करते हैं हम इसको रन। तो हमारा क्या हो गया, जो भी हमारा पैटर्न था वो हमारा प्रिंट होके आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ और इसको करते हैं कमेंटिंग। ठीक है, इसको करते हैं डिलीट। देखो हमारे इस पैटर्न में क्या है, जो भी है ना, जो भी ये एंड है, ये क्या है, स्पेस हमारा। ठीक है, तो अब इसमें चाह रहे हैं हम, जब हमारी आई इज इक्वल टू 1 हो तो हमारा प्रिंट हो 1, जब हमारा आई इज इक्वल टू 2 हो तो हमारा प्रिंट हो 1 2, और जब हमारा आई इज इक्वल टू 3 हो तो 1 2 3, जब हमारा आई इज इक्वल टू 4 हो तो 1 2 3 4, जब हमारा आई इज इक्वल टू 5 हो तो चाह रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और स्पेस की बात करें तो हमारा सबसे फर्स्ट वाली जो इटरेशन है उसमें स्पेस कितने हैं, 4, फिर कितने हैं 3, फिर कितने हैं 2, फिर कितने हैं 1 एंड देन 0। और इसमें अगर हम एन की वैल्यू देखें तो हमारी एन की वैल्यू कितनी है, 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 है। तो देखो स्पेस का तो हमें पता लग रहा है सिंपल से कि एन माइनस आई टाइम्स हमारा क्या हुआ, स्पेस प्रिंट होगा, है ना। फिर उसके बाद देखो हमारा क्या चल रहा है, लूप चल रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, हमारी जो कितने टाइम्स वैल्यूज प्रिंट हो रही है, आई टाइम्स ना। देखो जब हमारे आई की वैल्यू 1 थी तो हमारी वैल्यू 1 टाइम प्रिंट हुई, आई की वैल्यू 2 थी तो हमारी वैल्यू 2 टाइम्स प्रिंट हुई, जब हमारी आई की वैल्यू 3 थी तो हमारी वैल्यू 3 टाइम्स प्रिंट हो रही है ना। जो भी हमारी प्रिंट स्टेटमेंट, जो भी हमारे लूप, मतलब लूप कितने टाइम चल रहा है, 4 टाइम्स चल रहा है इसके अंदर, इसमें कितने टाइम्स चल रहा है, 5 टाइम्स चल रहा है। ठीक है, और चल क्या रहा है कि जो भी वो लूप चल रहा है ना, लूप के अंदर जो लूप चल रहा है, मान लो 4 आई का रेंज में एक लूप चल रहा है, उसके अंदर जे की रेंज में एक लूप चल रहा है, तो जे की वैल्यू कितनी, 1 से स्टार्ट है तो 1 आई टाइम्स 1 एक बार चलेगा तो एक बार, आई की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स चल रहा है, आई और जे की वैल्यू क्या स्टार्टिंग 1 से तो 1 2 2 टाइम्स चल रहा है तो 1 2 2 ही आएंगे ना, फिर 3 टाइम्स चल रहा है तो 1 2 3 3 आएंगे, 3 तक जाएगी काउंटिंग, है ना। तो लिखते हैं एन इज इक्वल टू 5 4 आई इन रेंज अब हम इसमें चाहते हैं प्रिंट कर दो हमारा स्पेस कितने टाइम्स एन माइनस आई टाइम्स, है ना, एंड क्योंकि हम जो भी नेक्स्ट नंबर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो हम क्या चाह रहे हैं, इसके स्पेस के साथ में प्रिंट होना है, इसलिए हमने क्या किया, एंड इसके अंदर ऐड किया, 4 जे इन रेंज, जे कितनी रेंज में चलाना है, हमें आई टाइम्स चलाना है। ठीक है, और इसमें हमें प्रिंट क्या करवाना है, हमें प्रिंट करवाना जे को, और हम चाह रहे हैं जो जे का हर बार जे की हर बार वैल्यू आए वो साथ साथ में प्रिंट, इसलिए हमने क्या किया, एंड लगाया। और हम चाह रहे हैं नेक्स्ट लूप की वैल्यू अगली लाइन में, तो हमने क्या किया, प्रिंट लगा दिया। ठीक है, अब हम इसको करते हैं रन, तो हमारा जो पैटर्न था वो हमारा हमें मिल गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आसान ही है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। ये हमारा डायमंड स्ट्रक्चर्ड स्टार पैटर्न। तो देखो इसमें ना, जो फिर से वही बात है कि जो इसमें ये एंड टाइप का सिंबल है, ये जो भी सिंबल्स आए, ये क्या हमारी स्पेस है, और जो इसके अंदर ये बने हुए ये हमारा क्या है, स्टार, या फिर जो हमारा पैटर्न है जो हमें प्रिंट करवाना है वो है। ठीक है, तो इसमें अगर हम एक बात देखें, जब हमारी क्या आई इज इक्वल टू 1 है तो हमारा एक स्टार प्रिंट हो रहा है, जब हमारी आई की वैल्यू 2 है तो हमारे स्टार 3 प्रिंट हो रहे हैं, जब हमारी आई की वैल्यू 3 है तो हमारे 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, जब हमारे आई की वैल्यू 4 है तो 7, 5 है तो 5 6। ठीक है, ऐसे हमारे क्या प्रिंट हो रहे हैं। तो इसमें अगर हम एक बात देखें तो यहाँ तक 7 तक हमने देखा कि हमारे स्टार्स की जो नंबरिंग है, जो वो क्या रही, इंक्रीज हो रही है, 1 3 5 7, है ना। और फिर उसके बाद देखो इस रो से हमारा क्या हो गया, स्टार की जो नंबरिंग हो डिक्रीज होनी शुरू हो गई। तो हम एक चीज तो देख पा रहे हैं कि हमारा क्या होगा, पैटर्न को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो वो जिसमें हमारे स्टार्स की नंबरिंग इंक्रीज हो रही है, और एक दूसरा क्या जिसमें हमारे स्टार्स की नंबरिंग डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसमें देखो, और फिर हम बात करें अगर स्पेस की, तो देखो फर्स्ट लाइन में हमारी जो स्पेस है वो कितने 3 है, फिर हमारी कितने 2 है, और जो पीछे वाली स्पेस है उसको हम चाहे बेशक इग्नोर करते हैं, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना, क्योंकि क्या हम स्टार प्रिंट कर दे रहे हैं, उसके बाद हमारी स्पेस जो है वो रहे, है ना, वो तो स्पेस ही रहेगी। फिर ऐसे यहाँ पर अगर हमने यहाँ तक प्रिंट करा दिया, फिर जो स्पेस वो स्पेस रहेगी, तो हमें जो स्टार प्रिंट होने के बाद जो स्पेस है उसका एज सच कोई इफेक्ट, कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट या कोड लिखने की नीड नहीं है। अब देखो तो इसमें हमारा क्या है, एक स्पेस है, जो हमारा स्पेस कितने एक है, और इसमें हमारा स्पेस कितना है 0 है। ठीक है, और एक और चीज देखो 1 2 4 है ना ये, और एन की वैल्यू कितनी है 7 है, मतलब टोटल रोज कितनी प्रिंट होनी है हमारी 7 होनी है, जिनमें से 4 तक क्या हमारा पैटर्न इंक्रीज हो रहा है ना। तो 4 तक कितना होगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, हम कह सकते हैं ना इतने तक हमारा लूप चल रहा है ना, n प्लस 1 मतलब कि 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 4। ठीक है, और नीचे वाला क्या है, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कह सकते हैं, इससे हमारी वैल्यू क्या आ गई 7 माइनस 1 6 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 3। ओके, और अगर हम बात करें
कि देखो हमारा क्या है, स्टार कितने टाइम प्रिंट कर 1 3 5 7, तो दिख रहा है ना कि ओड की सीरीज चल रही है 1 3 5 7, तो उसको हम कैसे कैसे कहते हैं, मतलब कैसे लिख सकते हैं, 2i-1 आई की वैल्यू पर 1 फिर 2 फिर 3, तो हमारा क्या हो गया, एक ओड सीरीज हमारी मिल जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें हमारा जो दूसरा पैटर्न है जो डिक्रीजिंग है जिसमें नंबर ऑफ स्टार्स, तो उसमें क्या है 5 3 1, ओड सीरीज चल रही है लेकिन क्या चल रही है, माइनस में चल रही है, तो उसको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे 7 माइनस 2i, आई 1 2 3 तक, 1 पे क्या होगा 7 माइनस 2 मतलब 5, फिर क्या होगा 2 पे 4, तो 7 माइनस 4 कितना हो गया 3, फिर क्या होगा 3, तो 6 आ गया, 7 माइनस 6 क्या होगा, हमारी वैल्यू 1 आ जाएगी। आई होप सो जो कॉन्सेप्ट है बिहाइंड दिस पैटर्न वो आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम करते हैं इसकी कोडिंग, तो हमारी क्या है, इनकी वैल्यू कितनी है, हमारी 7 है। फिर कह रहे हैं हम कोई भी एक ए वैल्यू ले लेते हैं जिसमें हम स्टोर करा रहे हैं अपने n+1 डिवाइड बाय 2। देखो अब की बात क्या क्या है, फ्लोट डिवीजन क्या, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इंटीजर में वैल्यू चाहिए, फ्लोट में नहीं चाहिए। अगर हम सिंपल डिवीजन वाले से करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एरर आएगी, क्योंकि हमें ये पॉइंट्स में फ्लोट्स में रिटर्न करेगा एक वैल्यू, इसलिए हमने क्या किया, फ्लोट डिवीजन का यूज़ किया। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं 4i इन रेंज 1 to a प्लस 1, है ना, क्योंकि 5 तक चलाएंगे तभी तो 4 तक आएगा प्रिंट होके, प्रिंट। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्पेस को प्रिंट करवाना है, तो स्पेस को प्रिंट करवाना है हमें, कितने टाइम्स प्रिंट करवाना है, पहले 3 फिर 2 फिर 1, 3 2 1, मतलब कि a माइनस आई टाइम्स, ए की वैल्यू तो 4 है ना, 4 माइनस 1 3, तो क्या होगा हमारा 3 टाइम्स स्पेस प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स फिर 1 टाइम्स, एंड ठीक है। फिर हमें क्या करना है, स्टार प्रिंट करवाना है कितने टाइम्स, क्या चल रही है हमारी ओड की सीरीज चल रही है ना, हमें प्रिंट करवाना है स्टार को कितने टाइम्स, 2i-1 टाइम्स, है ना, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं, हम नेक्स्ट में चलना है, फिर हमारा एक और नेक्स्ट लूप है वो हमारा कितने टाइम्स चलना है, उसकी रेंज के लिए हम करते हैं। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, फ्लोर डिवीजन करेंगे, तो 4i इन रेंज 1 माइनस बी प्लस 1। अब इसमें हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है सबसे पहले स्पेसिस को कितने टाइम्स, देखो स्पेसिस कैसे चल रही है हमारी 1 2 3, मतलब कि आई टाइम्स हमारे क्या चल रहे हैं, स्पेसिस चल रहे हैं, कोमा एंड, ठीक है। एंड देन वी वांट टू प्रिंट स्टार, कितने टाइम्स प्रिंट करवाना है स्टार, 5 3 एंड 1, ओड सीरीज चल रही है ना, क्या होगा 7 माइनस 2i, ठीक है। अब हम इसको करते हैं प्रिंट, हमारा क्या हो गया, डायमंड लाइक स्टार पैटर्न प्रिंट होके आ गया। सो आई होप सो आप सभी को जो भी आज पैटर्न में हमने किया है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।